एस्थमा एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ये एक इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें लंग्स की यानी हमारे फेफड़ों की या फेफड़ों की कोशिकाओं में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से बार बार नलियाँ सिकुड़ जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस बीमारियों में वैसे ज़्यादातर लोगों को दवाइयों पर, इनहेलर्स पर ज़िंदगी बितानी पड़ती है, लेकिन इस मामले में कुछ इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थ भी हैं जिससे बीमारी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे इस बीमारी से निपटने के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थों से आपको फ़ायदा मिलेगा और क्यों, आज इस पर चर्चा करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। कोई भी खाद्य पदार्थ जिससे शरीर का इन्फ्लेमेशन यानी सूजन अगर कम होती है, बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होने का चांस कम होता है, तो वो अस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इस मामले में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके लिए अच्छे माने जाते हैं। इसमें अलग अलग तरह के नट्स हैं, जैसे कि वॉलनट्स है या बादाम है, सोयाबीन है, फ्लैक्स सीड्स है, शिया सीड्स है और फैटी फिशेज है जैसे सैल्मन, मैकरेल, ट्यूना फिश है। ये सारी फिशेज़ में ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंटेंट अच्छा होता है और ये आपके अस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है क्योंकि शरीर में इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा कई ऐसे फ्रूट्स और सब्जियां ऐसी है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व ज़्यादा होते हैं, विटामिन ई और विटामिन सी अच्छा होता है। तो ये सारी सब्जियों और फलों को अस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा माना जाता है, तो उन्हें ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इस मामले में बेरीज जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी को अच्छा माना जाता है। सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा, मौसमी, नींबू, ग्रेप फ्रूट को अच्छा माना जाता है। एप्पल्स अच्छे हैं, स्पिनाच यानी पालक अच्छा है, केल भी एक हरी साग है, ये भी अच्छा है। ब्रोकोली को इसमें अच्छा माना जाता है, इसमें भी काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं। इसके अलावा बेल पेपर्स यानी शिमला मिर्च अच्छी है। स्वीट पोटैटोज यानी शकरकंद को अच्छा माना जाता है और टमाटर को भी अस्थमा पेशेंट्स के लिए अच्छा माना जाता है। तो इन खाद्य पदार्थों को आप ज़्यादा मात्रा में यदि प्रयोग करते हैं तो अस्थमा के अटैक्स आने का चांस कुछ हद तक कम हो सकता है। इसके अलावा मैग्नीशियम से भरे खाद्य पदार्थ है जो आपकी श्वास कोशिकाओं की मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करते हैं, इनको प्रयोग करना चाहिए। ये नट्स जैसे बादाम, काजू, मूंगफली में ज़्यादा मिलते हैं और कुछ सीड्स जैसे कद्दू के सीड्स यानी पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स में भी मिलते हैं। हरी साग सब्जी में मिलते हैं, होल ग्रेन्स में मिलते हैं और दालें और चनों में भी रहते हैं। तो ये भी अच्छे माने गए उन लोगों के लिए जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है। मैग्नीशियम वाले फूड प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा खाना चाहिए, इससे अस्थमा के अटैक्स का होने का चांस कुछ कम होगा। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थों में विटामिन डी होता है, जैसे दूध है, अंडे का पीला पोर्शन है या कुछ सीरियल्स है जिसमें ऊपर से विटामिन डी डाला जाता है, ये अस्थमा के पेशेंट्स के लिए अच्छा माना जाता है। गार्लिक और लहसुन में भी कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो कि अस्थमा के पेशेंट्स और आपकी श्वास कोशिकाओं की हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं, इनको भी आपको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। इसी तरह से अदरक भी अस्थमा के पेशेंट्स के लिए अच्छा माना गया है, इसमें भी कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छे माने गए। जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम बार बार होता है वो अदरक वाली चाय या अदरक को अचार के फॉर्म में किसी और फॉर्म में ले सकते हैं। इसी तरह से हल्दी यानी टर्मरिक में कुरक्यूमिन होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है, ये भी अस्थमा के पेशेंट्स में अच्छा है। आपकी नलियों में जो सूजन या इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करने में मदद करता है और इसको आप कुकिंग में यूज़ कर सकते हो, अलग तरह से इसको यूज़ कर सकते हो, दूध में डाल के ले सकते हो, डायरेक्ट ले सकते हो। ये अस्थमा के पेशेंट्स के लिए अच्छा माना गया है। इसी तरह से पानी ज़्यादा मात्रा में लेने से अस्थमा वाले पेशेंट्स को फ़ायदा मिलता है, सिवाय कार्डियक अस्थमा के पेशेंट में। कार्डियक अस्थमा के पेशेंट्स में हार्ट फेलियर होने की वजह से अस्थमा के अटैक्स आते हैं और लंग्स में पानी भरने की वजह से आपको वीजिंग होती है। तो अगर कार्डियक अस्थमा नहीं है और अगर आपको सिर्फ ब्रोंकियल अस्थमा है तो पानी आपको ज़्यादा लेना चाहिए। इसी तरह से फ्रूट्स में एवोकाडो को अच्छा माना गया है, ये नलियों के सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। उसमें पोटेशियम कंटेंट होता है जो कि लंग फंक्शन को थोड़ा बहुत इंप्रूव करने में मदद करता है, तो एवोकाडो आपको ज़्यादा लेना चाहिए। कीवी फ्रूट भी, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं और पोटेशियम कंटेंट अच्छा होता है, ये भी अस्थमा के पेशेंट्स में जिनको वीजिंग के बार बार अटैक्स आते हैं उनके लिए अच्छा है। पपीता को भी अच्छा माना गया है अस्थमा पेशेंट्स के लिए, इसमें विटामिन सी होता है और बीटा कैरोटीन होता है जो कि आपकी नलियों में होने वाले सूजन को कम करता है, तो अस्थमा के पेशेंट्स इसे भी ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसके भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं। तो यदि आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है तो रेगुलर तेल या रिफाइंड ऑयल के बदले आप ऑलिव ऑयल का प्रयोग कर सकें तो अच्छा है। ऑलिव ऑयल में थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इसका स्मेल ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है, तो अगर आप इसको यूज़ कर सकें, आपको स्मेल ठीक लगता है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा शहद यानी हनी में भी कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं, इनका प्रयोग भी अस्थमा रिलेटेड कफ को कम करने में मदद कर सकता है, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थ जिसमें क्वर्सेटिन होता है
वो भी अस्थमा के पेशेंट्स के लिए अच्छा माना गया। इस मामले में एप्पल्स यानी सेब, अनियंस यानी प्याज, बेरीज यानी स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ये सारे बेरीज, ग्रेप्स यानी अंगूर और ग्रीन टी में क्वर्सेटिन होता है। ये फ्लेविनॉइड सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से बॉडी के या अस्थमा के पेशेंट्स में जो नलियों में सूजन होती है वो कम हो जाती है, तो ये आपके लिए अच्छा माना गया है। इसी तरह से कुछ प्रोबायोटिक सब्सटेंस है जैसे कि दही है, सोरक्राउट कैमची है, जो फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके पेट के नॉर्मल बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है। ये शरीर के इन्फ्लेमेशन को या सूजन को कम करने में मदद करता है, तो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इसी तरह से हर्बल चाय यानी शैमोमाइल टी, लिकोराइस की रूट की चाय और पेपरमिंट की चाय, ये भी काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व देती है, तो भी अस्थमा के पेशेंट्स के लिए अच्छी मानी गई है। जिनको भी अस्थमा का प्रॉब्लम है वो इस तरह की हर्बल चाय ले सकते हैं। इसी तरह से होल ग्रेन्स में ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, ब्राउन राइस, इसमें काफ़ी फाइबर और मैग्नीशियम कंटेंट होता है जो कि अस्थमा के पेशेंट्स के लिए और आपकी श्वास की नलियों की हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। और लास्ट में है डार्क चॉकलेट जिसमें कोको कंटेंट लगभग 70% से ज़्यादा होता है। इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं। इसको भी अगर सीमित मात्रा में लिया जाए तो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये आपको नुकसान कर सकता है क्योंकि इससे वजन बढ़ सकता है और आपको श्वास की तकलीफ कम होने के बदले उल्टा बढ़ सकती है। तो चॉकलेट को अगर सीमित मात्रा में लेते हैं, डार्क चॉकलेट को, तो ये अच्छा है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए अच्छे माने गए, जिनका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना अस्थमा के पेशेंट्स को फ़ायदा पहुंचाएगा। नलियों में या श्वास कोशिकाओं में होने वाले सूजन या इन्फ्लेमेशन को ये कम करने में मदद करते हैं, इसलिए ये खाद्य पदार्थों का अस्थमा पेशेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। कौन कौन से खाद्य पदार्थ उनके लिए बुरे हैं या नुकसान करते हैं उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। इनहेलर को कैसे यूज़ करना है इस पर हमने सेपरेट वीडियो किया है, ये हमारे चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए।